जय हिंद साथियों, फिर से जो है आपके साथ जो हम जुड़ गए हैं 12.2 का कुछ सवाल छूटा हुआ था, उन्हीं को लेकर जो है आज हम 12.2 का पूरा तरह से चैप्टर क्लोज करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। 3 सवाल बचा हुआ है, चलिए उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। फटाफट जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि जो है कैसे बनेगा। 12 नंबर का सवाल है, 12.2 अभ्यास हमारा जो है प्रश्नावली जिसको कहते हैं, प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 12.2 का जो है हम 11 नंबर तक हल कर चुके थे। यस या नो? 11 नंबर तक हल किए थे कि नहीं? 11 नंबर तक हम हल। आज जो है हमारा जो होगा टॉपिक जो है 12 नंबर का है और इन्हीं पर चर्चा हम करेंगे। उसके बाद जो हम अगले लेसन में चलेंगे, देखते हैं समय मिलता है तो जल्दी जल्दी क्या करना है, नहीं कर रहे हैं। तो हम 12 नंबर का जो है सवाल देखते हैं क्या है। तो कह रहा है कि ज्यादा किताब निकालिए, फटाफट किताब निकाल के बैठना है। किताब हम लिखेंगे नहीं, किताब समझिए। जब तक क्वेश्चन समझिएगा नहीं तब तक बनेगा नहीं, क्योंकि आपको मैथ देखना जरूरी है। जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो हम कितनों बढ़िया से बताएंगे, आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आपको पहले क्वेश्चन देखना है। कह रहा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण बनाने वाले एक तीर्थखंड से मैं 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे जहाजों को चेतावनी दी जा सके। कह रहा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए जहाज में क्या कर दिया गया, एक लाइट हाउस को लगा दिया गया है। कोई जहाज है, मान लीजिए, समझिए यहाँ, मान लीजिए यहाँ क्या है, एक जहाज है, ठीक है। बोलिए, यहाँ क्या है, एक जहाज है। यहाँ से लाइट लगाएगा तो लाइट देखिए जब जाता है तो सीधे नहीं जाता, ऐसे फैलता है। टॉर्च चले हैं कभी? ऐसे लाइट जाता है कि नहीं? हाँ, ऐसे जाता है ना, जैसे मोटरसाइकिल का चलाते हैं तो थोड़े ना कि जैसे लाइट निकलेगा सीधे जाता है, प्रकाश ऐसे फैलता है कि नहीं? तो मान लीजिए यहाँ लाइट लगा है तो आगे समुद्र के जल में जो लाइट ऐसे फैलता है कि नहीं? ऐसे ना आगे बढ़ेगा, बोलिए। और जहां तक जाएगा उसकी जो दूरी जो दिया हुआ है, उसका दूरी कितना दिया है, 16.5 किलोमीटर तक जो है लाल प्रकाश, कौन प्रकाश, लाल प्रकाश से जाता है। ये लाइट से जो प्रकाश निकलती है फैलते हुए कितना दूरी तक, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक आगे जाता है। कितना डिग्री का कोण बना के, 80 डिग्री का कोण में। डायरेक्ट सतना ज्यादा नहीं लगाना है कि ऐसे जहाज वैसे जहाज, सिंपल सा हम बता रहे, एकदम साधारण सा समझना है कि मान लीजिए कि एक बल्ब है, ठीक है, जो पानी वाला जहाज में लगा रहता है आगे में। वह क्या करता है, लाल रंग का एक किरण निकलती है और वह इसे फैलते हुए आगे तक जाती है। कितना दूर तक, 16.5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को वह दिखाती है। तो क्षेत्र में मान लीजिए कि यहाँ तक का जो क्षेत्र है 16.5 किलोमीटर है। तो ये आपका क्या बन गया, कितना डिग्री का कोण बनाकर, 80 डिग्री का कोण बनाकर। तो ये आपका एक तीर्थखंड बन गया। क्या बन गया, ये क्या बना, इस तरह से क्या बनता है, तीर्थखंड बनता है। आपको पता है कि इस तरह का आप जब देख लीजिए तो समझ जाइए कि ये क्या है, तीर्थखंड है। तो तीर्थखंड जब बनेगा तो आपको पता है हमारे पास दिया क्या है, तो हमारे पास दिया है कोण, कितना दिया है बताइए, कोण हमारे पास कितना, 80 डिग्री का कोण दिया हुआ है। कितना डिग्री का, 80 डिग्री का कोण बनाती है, 80 डिग्री का कोण बनाती है ना। कह रहा है कि तीर्थखंड का जो है त्रिज्या की लंबाई लिखेंगे, त्रिज्या की क्या लंबाई हमारे पास कितना दिया है बताइए, 16.5 किलोमीटर। देखिए यहाँ से निकल रहा है यहाँ तक जा रहा है तो ये त्रिज्या ही है ना, नहीं है, ये क्या है हमारा त्रिज्या, ये हमारा क्या है, ये परिधि हुआ ना, ये हमारा क्या है, त्रिज्या ही है। तो त्रिज्या इसी को मानेंगे। तो त्रिज्या कितना दिया है, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। इसीलिए लगा देंगे डायरेक्ट क्या, तीर्थखंड का क्षेत्रफल, तीर्थखंड का क्षेत्रफल आपका क्या होता है बताइए तो, थीटा बटे गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 80 बटे 360, पाई का मान 3.14 रखने के लिए कह रहा है। पाई का मान कितना, 3.14 का प्रयोग कीजिए, यह कह रहा है क्वेश्चन में, इसीलिए यहाँ लिखेंगे पाई का मान 3, आर का मान कितना दिया है 16.5, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं क्या, 2 बार लिख देंगे। बस आपको कटा देना है, कटेगा 4 से कटेगा 2 और 4 से कटेगा 4 नामा 36, कटेगा ना। बताइए और क्या कौन सा कटने वाला है, कटेगा क्या, 3 से ये कटेगा, 3 5 15, 3 5 15, ये 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 5 15, एक बचेगा, फिर कितना कटेगा, 3 5 15, फिर यहाँ से यहाँ 3 से 3 9 हो जाएगा, फिर एक 3 से ये कट जाएगा, 5.5 आ जाएगा, आएगा। आपका बचा कितना बताइए, 2 गुना 3.1, 4 गुना 5.5, यही ना बचेगा।
समझिए यहाँ एकदम ध्यान से आपको समझना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया। कटाने के बाद इसको कटा लीजिएगा, इतना सा तो आपको आना चाहिए जब क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। चलो क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं तो कटाने आना चाहिए। अगर नहीं कटा पा रहे हैं तब तो हम क्या बता सकते हैं, बताइए। इतना सा तो आपको आना चाहिए नॉलेज। आप क्या करना है, गुना करना है, ये दोनों को गुना कर लीजिए। गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 से 4 को गुना करेंगे 8, 2 से 2 गुना करेगा 2 से 1 करेगा तो 2, 2 तिया 6, कितना अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। अब इसको गुना कर लीजिए 5, देखिए 55 को गुना करना है, 55 को क्या करना है, गुना करना है, यानी करना है 55 को गुना कीजिए। 55 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। हाँ 55 के इसका अगर गुना सेम सेम ना है, सेम चीज को गुना करना है तो आप कह सकते हैं 5 25, 56 30, 30 और कितना आ जाएगा 25 आएगा, 30 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 25 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 30.25, 2 अंक के बाद दशमलव, 1.1 हो जाए। 55 गुना 55 30 25, 55 गुना 55 30 25, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ था, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ था, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 30 25 में पीछे से 2 अंक गिनेंगे तो यहाँ आ जाएगा कि नहीं। उसके बाद आप गुना कर लीजिए, गुना कीजिए फटाक से, कितना आ जाएगा, कितना 189 पॉइंट कितना आएगा 97, ये आ जाएगा। सेंटीमीटर में किलोमीटर में, किलोमीटर सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा, ठीक है। यस या नो, आपके पास एकदम इससे सिंपल सवाल है ही नहीं। आपके पास कौन दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है, बस आपको त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा के क्या करना है, उसका मान निकाल लेना, ठीक है। समझ में गया, बोलिए। त्रिज्यखंड का सूत्र लगाकर क्या निकालना है, त्रिज्या निकाल लेना है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइपर यहाँ नहीं है, लाओ जल्दी फटाक से। बता दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने से भी करना है। अगर आप दूसरे के भरोसे में रहिएगा तो फिर कैलकुलेशन अभी अगर नहीं कर पाइएगा, जितना कीजिएगा तो एग्जाम जब देने जाइएगा तो हल कीजिएगा ना, तो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब पहली बार कोई काम को करता है तो क्या लगता है कि सही भी बना रहे हैं तो लगेगा आपको गलत बना रहे हैं। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, गुना भाग अपने से कीजिएगा ना, जब बनाइएगा तो आपको याद आते जाएगा, इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, क्या क्या किए, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए गुना भाग अपने से करना है। उसके बाद हमारा 13 नंबर का सवाल देखिए क्या है। 12 नंबर तो खत्म हो गया, कितना नंबर का, 13 नंबर का। कह रहा है कि एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखिए कितना समान डिजाइन, 6 समान डिजाइन। पहले एक मेज बना लेते हैं, मेज पोश ये है, इस पर 6 डिजाइन बना। एक डिजाइन हो गया, 2 डिजाइन हो गया, बनेगा इतना बड़ा बड़ा हो गया ना, 6 गो बनाना है। कितना गो, 6 गो। तो 1 हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर छोटा हो गया ना, ठीक है। चल समझना है, खाली थोड़ा हो जाता है छोटा बड़ा, उतना तो है नहीं। देखिए कितना डिजाइन बनाना है, 6 डिजाइन। ये हमारा परिधीय वृत्त का ही नहीं है, ये हमारा क्या है, परिधीय वृत्त का परिधीय डिजाइन यही ना बन रहा है, ये वाला डिजाइन ना, बोलिए ये वाला डिजाइन बन रहा है, यही ना चित्र में दिया हुआ है। चित्र देखिए तब समझ में आ जाएगा आपको। उतना बढ़िया तो फिगर बना नहीं पा रहे हैं उतना जल्दी जल्दी में, क्योंकि मेरे को बताना है। देखिए ये हमारा फिगर बन गया, यही फिगर रहा है। कितना डिजाइन बनाना है, 6 डिजाइन बनाना है। उसके बाद कह रहा है जैसे आकृति में दिया गया है, यदि मेज पोश की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं ये केंद्र हो जाएगा, ये केंद्र ना, केंद्र से ये परिधि ना है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है बताइए, कि त्रिज्या हमारे पास 28 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत कितना लगेगा, मतलब खर्च पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, खर्च कितना लगेगा। तो समझिए यहाँ से हम बताए थे इस तरह का सवाल, इस तरह का सवाल हम बताए थे। ये हमारा त्रिभुज है, वृत्त है कि नहीं है, और यहाँ केंद्र है कि नहीं है। यहाँ से बताए थे 2 त्रिज्या खींचेंगे और ये हमारा हो जाएगा कौन सी, जीवा ना।
तो ये हमारा पूरा हमारा क्या है, त्रिज्यखंड ना है। हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसी का ना, बोलिए इसी डिजाइन का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो यहाँ से यहाँ से त्रिज्या खींच लेंगे, तो देखिए इस तरह का डिजाइन बन गया क्या, बोलिए। और ये हमारा क्या बन गया, जीवा। ये हमारा क्या बन गया, जीवा। नीचे वाला जो वृत्तखंड बन गया, और ये पूरा हमारा क्या है, तीर्घखंड। हम बताए थे इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पूरा तीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये नहीं बोले थे, ध्यान से समझिए। हम क्या बोले थे आपको कि अगर हमको ये वाला कलर वाला का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरा हमारा क्या है, तीर्घखंड है। क्या है, तीर्घखंड है। इसी तीर्घखंड में हम किसका क्षेत्रफल घटा देंगे, पूरा का क्षेत्रफल निकाल के हम किसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो जब पूरा में त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा तो इतने स्थान बचेगा। और इस तरह का क्या गो है, 6 गो है, तो 6 से गुना कर देंगे तो 6 गो का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं, निकालेंगे 1 गो का, क्योंकि सभी जो है डिजाइन समान है। तो हम 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे, 6 से गुना कर देंगे तो 6 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हमसे कह रहा है कि इसमें लागत 0.35, एक टो को जो है बनाने में कितना लागत लगा है, 0.35 रुपया। तो इस तरह के 6 गो बनाना है, तो 6 गो में कितना लगेगा, तो ये हमसे कह रहा है। तो चलिए तो हम बनाते हैं इसको कैसे। तो सबसे पहले आपको जो है ये समझना होगा कि ये कितना डिजाइन बन रहा है, 6 डिजाइन ना। इस तरह से अगर बनाते हैं तो कितना डिजाइन बन जाएगा, 6 डिजाइन बनेगा। कितना डिजाइन, 6 डिजाइन बनेगा क्या, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बनेगा। कौन पर आपको पता है, यहाँ थीटा नहीं दिया है हमारे पास, दिया है क्या। अब यहाँ जो है थीटा हमको पहले निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो आपको पता है इस केंद्र है, ये केंद्र पर त्रिभुज वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण, टोटल 360 डिग्री का। और समान भागों में 6 डिजाइन जो है समान समान जो है कोण बनाती है, ये नहीं कह रहा है। तो आपको क्या करना है, 6 भागों में जो है ये बटा हुआ है, तो 6 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 6 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। फिर से देखिए पूरा जो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। तो कह रहा है कि एक डिजाइन जब बनाएंगे, एक डिजाइन जब बनाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ कितना डिजाइन बन रहा है, 6 डिजाइन। तो 6 डिजाइन मिला के ना पूरा वृत्त का केंद्र बनेगा। 6 डिजाइन पर 360, तो एक डिजाइन पर कितना, 360 बटे 6 ना, मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। मतलब जो है एक जो है त्रिज्यखंड का जो कोण होगा कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो हमसे कहा क्या रहा है, छायांकित, ये छायांकित भाग है, रंगा हुआ ना। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, डिजाइन का क्षेत्रफल ना। इसीलिए यहाँ लिखेंगे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लीजिए। हमारे पास दिया हुआ है, सुन रहे हैं, क्या दिया है, हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है, तो हमारे पास दिया हुआ है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ना, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास दिया हुआ है। बताइए कितना दिया है, वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितना दिया है, बलवे नहीं कीजिएगा। वृत्त की त्रिज्या कितना है, 28 सेंटीमीटर। कितना, 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। उसके बाद कोण तो आपको पता है कैसे निकालें, 6 डिजाइन बन रहा है तो पूरा कोण में 6 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो टोटल कोण जो आंतरिक कोण निकलेगा कितना डिग्री का, 60 डिग्री है लड़के, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। एक पे पूछ रहा है तो पूरा पे 360, तो एक पे कितना, 60 बनेगा। तो यहाँ से कोण आ जाएगा 60। इसीलिए हम लिखेंगे छायांकित भाग ना, छायांकित भाग का या डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या डिजाइन है बताइए, तो 6 डिजाइन है, तो 6 से गुना कर देंगे क्या। हाँ, अब ये बताइए हम क्या बोले, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अभी हम बताएं आपको, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। या तो 6 से बाद में गुना कर लीजिएगा, रहने दीजिए। पहले हम क्या बोले, वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हाँ आप लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, होता है कि नहीं, बोलिए। त्रिभुज का सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से जो है ध्यान से समझिए, इसमें हमको ये निकालना होगा आधार पहले, तब ऊंचाई निकालना होगा, तब ना ये लगेगा। लेकिन अगर एक सूत्र और याद कर लेते हैं तो उसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तो आप लगा सकते हैं, जब आधार और ऊंचाई दिया है तब ना लगाइएगा। इसमें आपका आधार दिया है क्या,
आधार ये त्रिभुज ना हुआ, ये ना त्रिभुज है ये वाला, तो इसका ये वाला आधार दिया है नहीं, ऊंचाई दिया है नहीं दिया, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा, तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में चले जाइएगा, जाइएगा कि नहीं। लेकिन अगर आपको और एक सूत्र याद अगर कर लेते हैं ऐसी स्थिति में, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा कहीं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर आपके पास त्रिज्या और कोण दिया है, क्या क्या दिया है, अगर त्रिज्या आपके पास त्रिज्या और क्या दिया हो, और कोण दिया हो, क्या दिया हो, कोण दिया हो, तो हाफ गुना क्या लिखेंगे यहाँ बताइए। अगर आपके पास तो लिख सकते हैं हाफ आर स्क्वायर, हाफ मतलब 1/2 ना, आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हैं। इस जगह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको ना तो आधार चाहिए ना ऊंचाई चाहिए, आर तो आपके पास पते है, थीटा भी आपको पता ही है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इससे आपको आसान होगा। तो हम क्या कर लेंगे, यही वाला सूत्र का उपयोग कर लेंगे। आप पिछले वाले सवाल में भी इसका प्रयोग कर सकते थे, समझ में आ रहा है, जहां जहां आपको आधार और ऊंचाई निकालने की आवश्यकता है, थीटा और त्रिज्या दिया है तो उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्मूला लगा के आप हल कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, त्रिज्यकांड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ गुना आर स्क्वायर साइन थीटा ना, हाफ गुना आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, ये ना। उसके बाद थीटा का मान बताइए कितना दिया है, 60, थीटा का मान 60 दिया है, यहाँ से 360, थीटा मतलब कोण होता है, ये दे दिया। उसके बाद आपको पाई का मान कितना है रखने का, अलग से दिया है क्या, नहीं दिया है, तो पाई का मान तो वही 22/7 रखना है, रख दिए हैं। आर का मान कितना दिया है, 28 दिया है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं ना, माइनस का माइनस, आर स्क्वायर है तो आर का मान 28 दिया है, तो 28 को 2 बार लिखेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, हाफ का हाफ, ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको करना फिर कर आर लिखने के लिए, आर कितना है 28, 28 को क्या बार 2 बार, प्लस साइन थीटा का मान कितना 60 डिग्री, ये ना है। अब हल कर लीजिए इसको, 7 के 28 हो जाएगा, उसके बाद कटेगा, ये कट जाएगा 6 बार में, 6 बार में ना, ये कटेगा क्या बार में, 3 दूना 6, 11 दूना 22 कट जाएगा। उसके बाद कटेगा 2 से 28 कटेगा 14 बार में। अब यहाँ देख लीजिए, आप कटने वाला तो हमको लग रहा नहीं है क्या, आप यहाँ से देखिएगा तो 11 गुना 4 गुना 28, 11 4 और 28 बचा है, अब बटे में नीचे कितना 3 बचा है, यानी बचा है, और इधर देखिएगा कितना बचा है 14 गुना 28 और गुना साइन थीटा का मान, साइन 60 का मान √3/2 ना, बोलवे नहीं कीजिएगा, √3/2 होता है। अब बताइए गुना कीजिए फटाक से, अगर चौके 44 गुना 28 बटे 3, गप नहीं करना है, ध्यान से देखिए यहाँ। उसके बाद 14 गुना 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 14 गुना 28 चौसते 98, 14 8 वाले उत्तर से यहाँ से हो जाएगा 14 गुना 28 और 11, 28 11 39 ना, देखे तो कितना होता है, 392 आता है क्या, 392 गुना, यहाँ का √3 का मान 1.7 रखने के लिए, देखिए दिया हुआ नीचे में, √3 का मान कितना रखना है 1.7, यहाँ रख दिए। उसके बाद फिर से गुना का कटेगा ना, ये कटा दीजिए इसको, ऊपरी में आप कटा सकते थे, ऊपरी में कटा दीजिए, यहाँ देखिए 2 से 28 कटेगा 14 बार में ना, 14 गुना 14 कितना होता है 200, 196 कितना 196, और √3 का मान 1.7 रख सकते हैं ना। आप गुना कीजिए फटाफट, कटेगा नहीं, कटेगा ये क्या, नहीं कटेगा, करो गुना करो, 28 गुना 44 करते हैं 12 32 पक्का, 12 32 बटे 3। अब मैंने इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, बताया इसका 196 गुना 1.7 गुना, स्पीड से करो ना रे, हो गया, इतना देर में तो हम ही कर लेते हैं। 196 को 1.7 से
पता 33 32 एक अंक के बाद इतने आया पक्का ठीक है ना गुना। उसके बाद घटाना है यानी करना है। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा और यहाँ से तो उतर जाएगा 12 32 उतर जाएगा माइनस इसको गुना करेंगे 3 से तो 1 से भाग देंगे 3 ना आएगा 3 दूना 6 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 एक अंक के बाद दशमलव तो आ जाएगा यहाँ से कितना बताइए तो आ जाएगा आपका 12 32 में घट जाएगा कितना 9 9 9.6 घटेगा तो बचेगा 4 यहाँ से बचेगा कितना 11 बचा 11 में 9 2 11 यहाँ बचेगा 2 12 में 9 3 12 यहाँ बचेगा 1 9 2 11 कितना आएगा क्या आ जाएगा 2 32.4 बटे 3 ना 3 आ जाएगा। फिर क्या करना है भाग देना है 3 से। अब देखिए हमको कितना निकाल ये तो 1 का निकला क्षेत्रफल ना हमको निकालना है 6 का ना है यहाँ 6 से क्या कर देना है आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 दूना 6 हो जाएगा कट जाएगा क्या जब कट जाएगा तो 2 से ऊपर से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 2 दूना 4 3 दूना 6 2 दूना 4 एक अंक के बाद दशमलव सेंटीमीटर कितना दिया है क्षेत्रफल। गुना में कहीं गलती हो गया देख लीजिए तो। उसके बाद हमसे पूछ रहा है खर्च क्या होगा क्या पूछ रहा है खर्च। अब यहाँ बना लेते हैं हमसे पूछ रहा है कौन सी खर्च कितना दिया हुआ है हमसे खर्च बराबर होता है दर गुना क्षेत्रफल खर्च बराबर फॉर्मूला दर गुना क्षेत्रफल तो दर कितना दिया है 0.35 रुपया ये ना दिया है और क्षेत्रफल कितना दिया है 464.8 इसी दोनों को गुना कीजिए देखिए आंसर आ रहा है फटाक से जल्दी इसमें गुना करके बताएं गुना करके देखो ना इसको गुना कर लिए इसको इतना जल्दी कर लिए कितना आया 162.68 रुपया देख लीजिए आप सभी गुना करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका 1 का 0.35 तो जो है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा इतना दिया है तो हम उतना लिखेंगे का है खर्च बराबर क्या होता है दर गुना क्षेत्रफल तो दर दिया है इतना और क्षेत्रफल अभी निकाले इतना दोनों को क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं इतना आता है। चलिए तब ठीक है आगे बढ़े। अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म और ये चैप्टर खत्म होगा तो फिर लगातार हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। मिटा दें एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या किए 1 का क्षेत्रफल निकाले कि 6 कहाँ से आए इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हमको 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना पहले 1 का निकाले हम यहीं 6 से गुना कर देते लेकिन आपको सब दिक्कत हो जाता लिखते लिखते में कहीं उधर आ जाते इसलिए हम यहाँ लाके उसको इकट्ठे गुना कर दिए। 1 का क्षेत्रफल निकला हम 6 से गुना किए तो 6 का क्षेत्रफल निकल गया और 6 का क्षेत्रफल इतना आया हमसे कह रहा है खर्चा कितना लगाता है जब 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर का खर्चा 0.35 रुपया है समझ में आ रहा है ना तो खर्च बराबर होता है दर गुना क्षेत्रफल। इस सूत्र को याद रख लीजिएगा जब दर दिया हुआ हो और क्षेत्रफल दिया हो तो गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा खर्च निकल जाए। तो एक एक नियम से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर और अंतिम क्वेश्चन है जो कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका ऑब्जेक्टिव है लेकिन कई बार आप बोर्ड में इसको पूछा गया तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। देखिए अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन 12.2 का कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण कितना है पी है। ध्यान से समझिए कितना नंबर 14 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त है ठीक है इसका त्रिज्या बड़ी आर है इसका त्रिज्या क्या है बड़ी आर है लिख दिए बोलिए और कह रहा है कि जो है त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का कोण ये त्रिज्यखंड बना रहा है क्या बना रहा है मान लेते हैं ये त्रिज्यखंड बना दिया तो त्रिज्या ये भी कितना होगा बड़ी आर और इसके बीच का जो कोण कह रहा है कितना डिग्री पी डिग्री कितना डिग्री कह रहा है एक वृत्त है ये क्या है वृत्त है तो इसकी त्रिज्या आर है और उसके बीच त्रिज्यखंड के बीच का कोण पी है तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है उतना लिखने की आवश्यकता नहीं आपको पता है कि त्रिज्यखंड का सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना क्षेत्रफल किसका त्रिज्यखंड का तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर थीटा का मान कितना पी डिग्री ना 360 का 360 पाई का मान 22/7 पाई का मान रखा है क्या इसमें है क्या पाई का मान रखने की आवश्यकता नहीं है पाई का पाई आर का मान क्या है बड़ी आर
स्क्वायर। बताइए इसमें कौन सा मिल रहा है, फटाक से ऑप्शन नंबर जो मिल रहा है मार दीजिए। कितना मिल रहा है? देखिए डी नंबर का ऑप्शन दिया हुआ आपका क्या, अब बच्चा सब आ जाएगा। याद देखिए P बटे 180, पहला ऑप्शन यही ना है। सब ऑप्शन को हम हल करके बता रहे हैं, ध्यान से समझिए इसको क्यों वह दिया गया है। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर का है नहीं हुआ, यहाँ से समझिए। ये दिया है कितना, P डिग्री बटे 180 गुना 2 पाई आर। हमको लाना इतना ना, इतना पूरे इतना आएगा ना, यही पूरेगा क्या, देखिए कोई कटने वाला है, कटेगा तो कितना हो जाएगा 90 90 180, तो P बटे 90 हो जाएगा, जबकि हमको पुराना कितना है 360 है, तो ये तो सरासरी गलत है। तो बी नंबर तो देख लेते हैं फिर से। बी नंबर में कह रहा है P बटे 180 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तो मिल रहा है, इसमें भी P भी मिल रहा है, लेकिन नीचे यहाँ 360 है, यहाँ कितना है 180, ये तो गलत हो गया। सी नंबर का ऑप्शन देख लीजिए, सी नंबर में कह रहा है P बटे 360 गुना 2 पाई आर, 2 पाई आर, यहाँ हमको पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो गलती हो गया। अब देख लीजिए डी का है दिया हुआ है, तो डी देने का रीजन क्या है, P बटे कितना 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर दिया था। आपको पता है कोना कोना कटेगा तो 360 है ना होगा। इसको हल कीजिएगा, इसको लिखिएगा तो P बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। देखिए डी नंबर पूरा ना है, समझ में आ गया। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, बाकी बात 3 ऑप्शन क्या है गलत है। इसको हल करके देखना है, क्योंकि डायरेक्ट आपका इतना आंसर नहीं दिया हुआ है, 2 उधर लगा दिया, नीचे बढ़ा दिया है, डबल करके लिख दिया ताकि कटेगा तो 360 हो जाएगा। इस तरह से जो है हमारा जो चैप्टर क्या हो गया, आज का जो है सेवा जो है, इस वाला चैप्टर को हम क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। अब इसका रिविजन चलेगा, समझ में आ रहा है। हम आज क्या करते हैं, अगला लेसन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये पूरा तरह से क्या हो गया, खत्म। तो आज का सेवा यही समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।